हे भगवान, इस महीने मेरी सरकारी नौकरी लगवा दे। तुम खाली हाथ क्यों आए हो? सेब केला नारियल नहीं लाए? भगवान जी, आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हरे कृष्णा। कोई एक जैन जी वाला स्टूडेंट है, वो मुझे ये भेजा था। एक बहुत बड़ा वायरल हुआ है, काफी लोग उसको देख रहे हैं और काफी हंसी भी आ रही है। क्या है, भगवान ने लेक्चर दिया, उसका नाम है गीता। और गीता में भगवान ने बोला कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर। तो ये बच्चा अभी ना पढ़ाई करके जा करके भगवान के पास जा रहा है, बोलता है भगवान मुझे ये कर दे, ये कर दे, गाड़ी दे दे, बीवी दे दे, बच्चे दे दे, एग्जाम में पास करा दे। और भगवान मतलब साक्षात आकर के बोलते हैं, अरे तूने कुछ लाया नहीं, मेरा नारियल किधर है, मेरा कोकोनट किधर है, मेरा बनाना किधर है, मेरा केला किधर है? ना कोई धूप दीप कुछ नहीं, और तू इतना बड़ा मांग रहा है। बोलता है अरे भगवान, आपका गीता याद नहीं लगता है। मतलब उसको बहुत फनी स्टाइल में बोला है कि कर्म किए जा, फल का आशा मत करो, आप काम करो अपना, फल का चिंता क्यों करते हो। मतलब इतना फनी है, बट फनी होने के साथ साथ इसका कितना प्रभाव कितना बुरा है, आप समझिए। ऐसे ही पता नहीं, मैं जो लाइन में बोल रहा हूं, आप समझिए बात को। भगवत गीता के एक मतलब वो बड़े प्रेम से भगवत गीता को हमेशा रखे रहते थे अपने साथ में। हालांकि मैं खुला हुआ कभी देखा नहीं उनको। है अच्छे व्यक्ति, वो बड़े व्यक्ति हैं। उनका नाम बाद में महात्मा गांधी करके माना गया, लोग मानते हैं। उनका कई सेक्टरों में या फिर कई फील्ड में काम है। उन्होंने कई अच्छा काम किए डेफिनेटली, पर उन्होंने बोला कि जो कर्मण्यवादी कारस्ते महाफलेषु कदाचन, आप सब सुने हैं। ये एक श्लोका का आधा भी नहीं, आधा का भी आधा है। श्लोका पूरा लिया नहीं, इसको शास्त्रों में बोलते हैं नियमाग्रह। वही चीज लो जो आपका काम है। और इतना फेमस हो गया महात्मा गांधी के कारण, क्योंकि वो बड़े लीडर थे, इतना फेमस हो गया, सब लोग बोलते हैं कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर। मैं रिसेंटली कहीं एक इंटरव्यू सुन रहा था लेट श्री रतन टाटा जी का। वो बोलते हैं फेसबुक में कोई अच्छा चीज लिखा था उनके बारे में, तो उनको बोला गया आपका राज ये है, देखिए आपने ये बोला है। तो उन्होंने हंसा, बोला अच्छा है लेकिन मैं नहीं बोला है, आई डोंट, मतलब मैं उसको कंफर्म नहीं करता, मैं लिखा है, मैं लिखा ही नहीं, ये बात मैंने बोली ही नहीं है। तो आज का जो सोशल मीडिया का जमाना है, जिस हिसाब से चीजों को फैला दिया जा रहा है, व्यक्ति जो नहीं कहा रहेगा उसको भी उसके नाम पर के नाम में इंस्क्राइब कर दिया जा रहा है। तो वैसे ही भगवान ने किया क्या कहा, उसको कैसे इंटरप्रेट किया गया, रादर मिसइंटरप्रेट किया गया, और आज के समय में उसको कैसे यूज किया जा रहा है। कॉमिक के लिए ठीक है, लोग हंस रहे हैं, दैट इज ओके, बट ये कॉमिक धीरे धीरे सोशल ट्रेंड में आकर के जीवन धारा में, चेतना में चला जाता है। छोटा सा चेंज है कि हमने कॉमिक किया, या छोटा सा चीज है कि हमने उसको मिसइंटरप्रेट किया। फॉर एग्जाम्पल यही श्लोका है, कर्मण्यवादी कारस्ते मा फलेषु कदाचन। इतने बड़े लीडर थे, वो बोलने लगे, और लोगों का इवन भारत में जन चेतना में क्या है, सबसे बड़ा श्लोक क्या है गीता का, कर्मण्यवादी कारस्ते। फेल हो गया, कर्मण्यवादी कारस्ते। ये सुलस के लिए नहीं कि अरे भाई फल का चिंता मैं नहीं करता, मैं महान हूं, मैं गीता को फॉलो करता हूं, है ना। सो वास्तव में इसका अर्थ क्या है? और ये जो मिसइंटरप्रेट हो रहा है, और कॉमिक, ये ठीक है कॉमिक किया, पर वास्तव में क्या है इसका मतलब? कहीं पे एक लेक्चर देते टाइम में कोई मुझे पूछा, बड़ा व्यक्ति था वो, मतलब महात्मा गांधी ऐसे बोले हैं, गीता में लिखा है, पर गीता में दम नहीं है। बोला क्यों? क्योंकि ऐसा क्या, ये कोई लॉजिक है? मतलब क्या लॉजिक नहीं है? बोलता है कर्म किए जा, फल का चिंता ना कर। अरे फल का चिंता करके तो हम काम करते हैं, काम करेंगे, फल की चिंता नहीं करेंगे तो काम क्यों करेंगे? देखिए
लॉजिक है, इसमें भी लॉजिक है। तो देखिए, एक छोटा सा मिसइंटरप्रिटेशन जन चेतना बन सकता है और उसको बाद में क्वेश्चन करके वो ऑथेंटिक लिटरेचर को भी नकारा जा सकता है। ये कोई सोचा था क्या? तो चलिए इसको हम तोड़ते हैं। वास्तव में है क्या ये? लोगों को जो मोटिवेशन देता है वो कर्म मतलब फल ही देता है। लेकिन यहां क्या बोला जाता है पता है? यहां बोला जाता है फल की चिंता न करो, फोकस में आप गोल को रखो, गोल को छोड़ो नहीं। दो में फर्क है, रिजल्ट और गोल। गोल इज ए बिगर पिक्चर, रिजल्ट इज इमीडिएट एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिस्पॉन्स और रिजल्ट। उसको फोकस करेंगे और एक्शन में गड़बड़ होगा तो फिर आप अफेक्ट हो जा रहे हैं। गीता का जो ये कॉन्टेक्स्ट है, सी कोई भी कंटेंट का कॉन्टेक्स्ट देखना भी जरूरी है। जब भगवान गीता में ये चीज बोल रहे हैं, 5-6 श्लोक पहले 241, ये 247 है, 241 में भगवान बोल रहे हैं कि कैसे मटेरियल चीजों का एक्शन रिएक्शन के बारे में बोलते बोलते हैं व्यवसायत्मिक बुद्धि एक कुरुनंदन अभी फोकस्ड। जो व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट होने को मना करके फोकस करके पाने के लिए चीजों को बोल रहे हैं, वही व्यक्ति कैसे बोलेंगे कि फल का चिंता ना करो? वही व्यक्ति क्यों बोलेंगे कि फल का कुछ जरूरत नहीं? नहीं, फल पाना है तो फोकस करना पड़ता है। और वो फोकस में कंसंट्रेशन करते करते अगर हमेशा आपने मतलब अफेक्ट हो गए, डिस्टर्ब हो गए, तो फिर आप फोकस में काम नहीं कर पाएंगे। काम में या फिर एक्शन में आपका फोकस नहीं रहेगा। भगवान इसलिए बोल रहे हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदना। सो गीता का ये जो कॉन्टेक्स्ट है, बी फोकस्ड, बी कंसर्न्ड बट नॉट डिस्टर्ब। आप कंसर्न होइए। हाँ, मुझे मैं फेल हो गया तो मैं कंसर्न तो होऊंगा ना, लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए मुझे। और कैसे नहीं करना चाहिए, उसका पूरा फिलोसफी का एक सिंथेसिस है जो उसको हमको समझना चाहिए। गीता में हमको ये श्लोक को बहुत ही होलसम अंडरस्टैंडिंग लेना चाहिए, एकदम बढ़िया से अंडरस्टैंड लेना चाहिए। नहीं तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करके किसी को भी अच्छा या बुरा बनाया जा सकता है। जनरली लोग बुरे के लिए ही यूज करते हैं। तो चलिए हम समझते हैं गोल और रिजल्ट या फ्रूट। फल मतलब फ्रूट, रिजल्ट गोल और फ्रूट, ये दो अलग चीजें हैं। गोल मतलब क्या है? जो हम कर्म करने से पहले सोचा है, सेट किया है। वी सेट गोल्स बिफोर वी एक्ट ओनली। हमने गोल इमेजिन किया, चिंता किया, गोल को मन में रखा और कार्य करे। फ्रूट क्या है? जो कार्य करने के बाद हमको मिलता है, राइट? सो अगर गोल बिना सेट किए हम काम करें, गोल को बिना सेट किए अगर हम काम करें तो हमको मोटिवेशन कहां से आएगा? मोटिवेशन नहीं आएगा। एंथुजियास्टिकली काम करने को कोई मोटिवेशन नहीं है। क्यों करेगा? गोल जरूरी है कि, लेकिन हम लोगों को समझना पड़ेगा कि रिजल्ट या फ्रूट जो इमीडिएटली आया, ये केवल एक्सक्लूसिवली अभी का जो कर्म है उसके लिए आया, ये नहीं है। हो सकता है आपका पास्ट कर्मा खराब हो, इसलिए अभी जो कर रहे हैं, मान लो आप एग्जाम में जा रहे हैं, एग्जाम का रात ना, जो पहले का रात आपने बहुत पढ़ाई किया और सोए नहीं, पढ़ाई किया, साल भर नहीं किया, उसको नहीं देखेगा, मैं इतना पढ़ाई किया फेल हो गया। अरे भाई, एक दिन पढ़ाई किया तुमने, साल भर जो सोया, साल भर जो नहीं पढ़ाई किया, तो पास्ट एक्शन खराब है ना। अभी प्रेजेंट एक्शन होने के बाद भी फल नहीं आया। आप बोलेंगे अरे मैं इतना काम किया, फल नहीं आया। सो एक्शन प्रेजेंट और पास्ट दोनों को मिलकर के फल आता है। केवल प्रेजेंट जो एक्शन है उसी में फल आता है ऐसा नहीं है। मतलब फल आने के लिए बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। भगवान का कृपा है, हमारा
एंडेवर है। सो ये बिग पिक्चर को समझना जरूरी है। जब हम बिग पिक्चर को नहीं समझते हैं तो हम इमीडिएटली फल पे, अरे फल नहीं मिला, मेरा काम नहीं, फल नहीं मिला, हम अफेक्ट हो जाते हैं। सो मान लीजिए आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं। अब वो कंपनी में काम करने के नाते आप कोई क्लाइंट के पास गए, उसको अपना प्रोडक्ट के बारे में पिच किया, उसने बहुत ही कोल्ड रिएक्शन दिया, कुछ आपको सुना नहीं अच्छे से। आप बोलेंगे इतना मेहनत किया, ये क्या हो गया? अगर आपके ऐसा आया कि फल नहीं, आप डिस्टर्ब हो गए, तो फिर आप अपने जो काम में उसमें भी लाउजी होने लगेंगे, इंस्पिरेशन नहीं मिलेगा। पर अगर आपको पता चल जाए कि केवल मैं जो पिचिंग कर रहा हूं उसमें गड़बड़ नहीं था, मैं जो बोल रहा हूं उसमें गड़बड़ नहीं था, मैं तो मेरा 100% दिया, लेकिन मेरे से पहले मेरा एक एम्प्लॉई, मतलब मेरे कंपनी का एक एम्प्लॉई आकर के धंधा चौपट किया है, उसने नाम खराब किया हुआ है, बिकॉज उसका मन में वो कंपनी का बैड रेपुटेशन है। आप भले ही अच्छे से कर रहे हैं लेकिन आपका फिर काम नहीं हो रहा है। सो पास्ट एक्शन, प्रेजेंट एक्शन मिलकर के कभी कभी रिएक्शन आता है। एक्सक्लूसिवली आपने जो काम किया उस पे फल निर्धारित नहीं होता, तो अगर आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप एक्शन को ठीक से नहीं कर पाओगे, फिर गोल रह जाएगा। इसलिए भगवान बड़े बड़े अच्छे तरीके से समझा रहे हैं कि कैसे आप कर्म करिए और कर्म में फोकस करिए, गोल को मोटिवेशन के लिए रखिए, इमीडिएट फ्रूट में इतना डिस्टर्ब ना होइए, इमीडिएटली फ्रूट में इतना डिस्टर्ब नहीं होइए। सो जब भी आप फेलियर हो रहे हैं कुछ काम करके, उसको इतना पर्सनली ना लीजिए, इसको ऑब्जेक्टिवली सोचिए। थोड़ा सा डिस्टर्ब होना संभव है, जायज है, कोई भी, लेकिन अगर उसी में फोकस चला गया कि मैं फेलियर हूं, सो क्या होगा? आपका एक्शन, आपका गोल दोनों गए, नहीं हो पाएगा। तो भगवान का कहने का उद्देश्य ये था कि कैसे हम लोग कंसर्न है, फेल हो गए, लेकिन डिस्टर्ब ना हो, फोकस ना हटे, ना गोल से ना एक्शन से, एक्शन को फोकस से कर पाए, ताकि फेलियर के बाद फिर सक्सेस आएगा। ये कॉन्टेक्स्ट है, ये प्रिंसिपल है, लेकिन इसको कहां बना दिया कि काम करे जा, फल की चिंता ना कर, इसको कहां से कहां पहुंचा दिया गया। और ये तो वन स्टेप हायर हो गया कि भगवान तू कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर, मतलब मुझे देना नहीं है इसलिए फल की चिंता ना कर। इसको बोलते हैं कन्वीनियंट, इसको बोलते हैं नियम आग्रह। जो चाहिए उसको मैं ले लूंगा, जो नहीं चाहिए उसको रिजेक्ट कर दूंगा। नहीं, इसके ऊपर ऐसा बना नहीं है। सो जब हम अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, सी कुछ चीजें हैं जो हमारे इन्फ्लुएंस में आता है, कुछ चीजें हैं जो हमारा कंसर्न है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कितना घंटा पढ़ूंगा हो सकता है मेरे हाथ में है, वो मैं कर सकता हूं, वो भी बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंडेंट है, मैं कहाँ हूं, क्या कर रहा हूं, कितने लोगों पे, कितना सिचुएशन पे। पर मान लो कि मेरा पढ़ाई मेरे कंट्रोल में है, नंबर ऑफ आवर्स, पर रिजल्ट क्या आएगा, क्या मेरा कंट्रोल में है? रिजल्ट जो आया मेरा कंट्रोल में था क्या? नहीं। मैं चाहता हूं मेरा कंट्रोल में रहे, लेकिन रहता नहीं, मेरा इन्फ्लुएंस नहीं है उसके ऊपर, मेरा कंसर्न है, मेरा इन्फ्लुएंस नहीं है। करेक्ट। सो जिसके ऊपर आपका कंसर्न है लेकिन इन्फ्लुएंस नहीं है, मतलब आप कुछ कर नहीं सकते, जहां कर सकते हैं उससे फोकस हटा करके अगर क्या मिलेगा क्या मिलेगा क्या मिलेगा मैं करूंगा, आई विल बी बॉक डाउन, ये माइंड बॉक डाउन हो जाएगा। यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग सब्सटेंशियल। इसके लिए भगवान क्लियर कर रहे हैं कहां फोकस को रखना चाहिए। गोल पे रखिए, फोकस रखिए, इनपुट में मैं कैसे कार्य कर रहा हूं उस पर फोकस रखिए, तो आपका कर्म होगा अच्छे से, फल भी मिलेगा, लेकिन फल के वजह से, इमीडिएट रिजल्ट की वजह से आप डोंट गेट पिस्ड ऑफ। दैट्स द रीजन व्हाई भगवान ऐसे बोल रहे हैं। जब हम स्पिरिचुअल काम कुछ करते हैं, मान लीजिए, और बिगर पिक्चर का बात किया मैंने, बिगर पिक्चर देखिए कैसे अब फर्क आता है। अब इसको थोड़ा मैं लेंदी कर दे रहा हूं, बट
अगर ठीक से समझेंगे तो इजी हो जाएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति सीमेंट ईंट का काम कर रहा है। ईंट जो ईंट है उसको कंधे पे या फिर सर पे लेकर के जा रहा है, फिर सीमेंट में उसको डाल रहा है, धूप है, मेहनत कर रहा है। 3-4 लोग काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति बस गए, भाई तुम क्या कर रहे हो? बोलते हैं देखो जीवन झंड है, क्या करना है, ये काम करना है, जीवन और खराब होता है, दारू पी के सो जाता हूँ, टेंशन आता है, बहुत जीवन झंड है। फिर और एक व्यक्ति के पास गए, भाई तुम क्या कर रहे? सेम काम, वो भी वही काम कर रहा है, क्या कर रहा है? वो बोल रहा है बच्चा बीवी का घर है, यही काम करता हूँ तो कुछ पैसा मिलता है, मैं अपना घर चलाता हूँ, रोज काम को ईमानदारी से करता हूँ तो भगवान मुझे खाने पीने को देते हैं, मतलब मैं कर्तव्य कर रहा हूँ, ड्यूटी कर रहा हूँ। उसका एक सोच है, सेम काम कर रहा है, वो क्रीप कर रहा है, ऑल द टाइम इज क्रीपिंग एंड हियर इज टेकिंग इट एज अ ड्यूटी। सेम काम करते हुए और एक व्यक्ति पास गए, भाई क्या कर रहे हो? वो बोलता है भगवान मुझे हाथ पैर दिया है और क्या सौभाग्य है, देखिए मेरे पास ज्यादा बुद्धि तो नहीं है और मैं क्या करता, लेकिन भगवान कितने कृपालु हैं, मुझे अवसर दिए हैं कि मैं ईंट को जोड़ते जोड़ते मंदिर बनाने में सहाय कर रहा हूँ। काम तीनों का सेम, उनका चेतना कैसा है। जब बिगर पिक्चर को कोई समझ लेता है, उसके काम करने का देखिए, उसका माइंडसेट देखिए, उसका मोटिवेशन देखिए, उसका नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी को देखिए। केवल फोकस अगर उसने होल बिग पिक्चर पे कर दिया, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। इसके लिए भगवान बोल रहे हैं कहाँ फोकस करना चाहिए, क्योंकि फल का जो फल आएगा वो फल का हेतु मीन्स कॉज, कारण, केवल आप नहीं है। न फला हेतुभूर, इसमें लिखा है देखिए, मां कर्म फल हेतुर्भूर, उसके बाद आता है वही श्लोका में, आप कल कर्म का फल का हेतु केवल नहीं है, आप हैं वन स्टेक होल्डर, वन ऑफ मेनी। यू आर नॉट द ओनली एक्सक्लूसिव स्टेक होल्डर कि वो आई एम द ओनर, नो, इट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स। जैसे मैं बोला प्रेजेंट, पास्ट, भगवान का कृपा, सिचुएशंस। तो आप अगर बोलेंगे मैं ये किया ये नहीं हुआ, तो यू गेट बम्प डाउन, यू गेट पिस्ड ऑफ, देन यू डोंट डू, यू डोंट फोकस ऑन द वर्क, ऑल द टाइम यू आर डिस्टर्ब्ड बिकॉज आपका रिजल्ट खराब आया। कितना इंटेंस बात देखिए। फिर बोलते हैं माते संगो अस्तु अकर्मणी, आप ऐसा भी नहीं सोच सकते कि मैं काम ही नहीं करूंगा, वो भी नहीं कर सकते, बिकॉज सोल इज डायनामिक, सोल इज डायनामिक। न काम करके आप रह भी नहीं सकते। बड़ा सुंदर श्लोक है, लेकिन और फेमस भी है इसके लिए, लेकिन इसको कन्वीनियंस के हिसाब से जो व्यक्ति हमेशा गीता लेकर के चलता है लेकिन गीता कभी खुला हुआ दिखा नहीं, वो ऐसा मिस इंटरप्रिटेशन कंक्लूजन लाता है, मिसकंक्लूजन लाता है, और इसको हम समझ कर भगवान पे अप्लाई कर रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य जब विदेश में कहीं थे और एक जगह पे कुछ तो भगवान का इनागुरेशन होना था, और बोलते हैं कि वो ऑल्टर था, ऑल्टर के अंदर विग्रह जाने थे, और मालूम पड़ा कि विग्रह थोड़ा बड़े बन गए, ऑल्टर के अंदर फिट नहीं हो रहा है। तो ये तो आपको पता है इनके बैकग्राउंड सब। अब क्या बन गए देखिए, कृपा क्या कर सकता है। लेकिन वो टाइम पे क्या थे, वो जस्ट आ रहे थे, हिप्पी बैकग्राउंड था उनका। और प्रभुपाद ने देखा वो ढाम 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 मार रहा है, तो प्रभुपाद बोला ये क्या साउंड हो रहा है? बोला वो ऑल्टर में ना विग्रह जा नहीं रहे, तो विग्रह का थोड़ा मार करके ना थोड़ा छोटा कर देंगे या थोड़ा सा हल्का कम कर देंगे पीछे से ना, तो चला जाएगा। ऑल्टर को थोड़ा मारेंगे, इसको थोड़ा मारेंगे, टक टक करके तो घुस जाएगा। ये भगवान है, ये कोई खिलौना है, जगन्नाथ नहीं है, इनको मार करके ऐसा नहीं किया जाते भाई, पता नहीं है इनको। तो पापा डिस्टर्ब हो गए, मतलब जिसने सूची करना था वो सूची नहीं ठीक से कर नहीं रहे, धोती कोई पहना नहीं, जींस पहन के घुस गया। तो प्रभुपाद सोचिए, भारत के
वृंदावन जैसा जगह पे सन्यासी जैसा चरित्र, साधु, क्या कंपैशन है। गए प्रीचिंग करने के लिए, देख रहे हैं उन्हीं के फॉलोअर कोई विग्रहों को मार करके घुसा रहा है, तो कोई जीन्स पहन के घुस रहा है, तो उनको बड़ा खराब लगा था और गुस्से हो गए हो। कुछ लोगों ने दीक्षा दिया था, क्या कंपैशन रहेगा दीक्षा देने के लिए। लेकिन देने के बाद जब ऐसा दिखते हैं तो व्यक्ति तो डिस्टर्ब होता ही ना। तो प्रभुपाद थोड़ा दुखी होकर बोले, क्या कर रहे हैं पागल लोग, जाकर बैठे हैं। एक हिप्पी जो 2 दिन हुआ आया है, वो बोलता है, प्रभुपाद Prabhupada, take this holy beads, chant Hare Krishna and be happy. प्रभुपाद ने चांट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी बोला है और वो प्रभुपाद को बोल रहा है। तो भगवान ने बोला है आपको कर्मण्यधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन। आप अपना कन्वीनियंस के लिए भगवान को उसमें इंटरप्रेट घुसा रहे हैं कि भगवान केला क्यों चाहिए, नारियल क्यों चाहिए, कर्मण्यधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन। Where it is going? इट कैन बी कॉमिक, कॉमिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये वायरल होता है जैन जी में, दे थिंक इट इज रियलिटी, दे लव एंड एक्सेप्ट, क्योंकि माइंड नेगेटिविटी को ज्यादा एक्सेप्ट करता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट एग्जैक्टली गीता इज टीचिंग अस। दिस इज अ कोर वर्स ऑफ गीता। ये बहुत जबरदस्त वर्स है, प्लीज अंडरस्टैंड। वन ऑफ द बेस्ट वर्सेस ट्रूली, नॉट इन अ वे की फेमस वर्स है किसलिए क्योंकि ये मिस इंटरप्रिटेशन है, नो, वैसे भी ये क्रूशियल वर्स है। और उसका वास्तव में अगर इंप्लीकेशन हम जानेंगे, अर्थ जानेंगे, इट कैन रियली गिव अस अ कंफर्ट दैट विल बी इन दिस वर्ल्ड बट विल नॉट बी ऑफ दिस वर्ल्ड, विल बी कंसर्न फॉर थिंग्स बट विल नॉट बी डिस्टर्ब। ये छोटी छोटी बात नहीं है, ये करा सकता है श्लोका। आप सोचिए, एक समुद्र में एक व्यक्ति है, अब पता नहीं मैं कहां जा रहा हूं लेकिन उसमें आएगा। समुद्र में एक व्यक्ति है और समुद्र शांत नहीं है, समुद्र में है ना तरंगे आते हैं, वेव्स, बिग बिग वेव्स, और वो व्यक्ति हल्का होने के कारण जुप 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 नीचे ऊपर हो रहा है, एकदम सेकेंड टू द कोर, है ना। और इसमें वेव्स में वो उसको सेक कर रहा है। हम सबको मान लीजिए हम संसार के वेव्स में हैं, सुख दुख में हम सेकंड हो रहे हैं ना। तो इस कंटेक्स्ट में आप देखिए इसको। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति जो वेव्स के कारण, तरंग के कारण ऊपर नीचे हो रहा है, सेकंड हो रखा है, कुछ लोग ऐसे ही चीजों में मैनिक डिप्रेशन हो जाते हैं। मैनिक डिप्रेशन मतलब क्या पता है? मतलब दुख आएगा तो डिप्रेस्ड, और अगर सुख आया दे कैन शेक द होल वर्ल्ड, दे कैन शेक द होल वर्ल्ड। और अगर दुख आएगा ना, दुनिया के सारे लोग मिलकर के उनको बेड से उठा नहीं सकते, बेड से शेक नहीं कर सकते। डिप्रेस में एकदम डिप्रेस्ड हो गया, दुख में, सुख में एकदम दुनिया खरीद लेगा, दुनिया को परिवर्तन कर डालेगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो ऐसे लोगों को, और ऐसे कौन होते हैं? जो तरंग में सेक हो रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो समुद्र के तरंगों में सेक हो रहा है, अगर उसको एंकर मिल गया, उसको कुछ टेबल चीजें, रस्सी पकड़ लिया उसने, या फिर एंकर लग गया उसको ऐसा समुद्र में, तो फिर सेक थोड़ा बहुत होगा लेकिन लॉस्ट नहीं होगा, थोड़ा बहुत सेक होगा और वो काफी स्टेबल हो जाएगा, स्टेबिलिटी विल कम। सो जब हम भगवान के भक्ति में, भगवान के स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं ना, तब हमको एक इनर सैटिस्फैक्शन एंड स्टेबिलिटी आता है। भले ही हम सुख दुख में जाते हैं, बट वी डोंट गेट सेकंड अप एंड डाउन, we get some stability. That stability is what you don't get disturbed. You are concerned. You are also experiencing that pain and pleasure. You may be concerned, maybe like this thing, but you are not disturbed. That is what this sloka can give. That is what this sloka can give. है ना? So ये जो भक्ति है, स्पिरिचुअलिटी है,
ये हमारा स्पिरिचुअल एंकर है। स्पिरिचुअल एंकर, भक्ति का जो कनेक्शन, भगवान से जो कनेक्शन, ये हमारा एंकर है। ये हमको थोड़ा बहुत सीखेंगे हम, लेकिन ये हमको डिस्टर्ब करने नहीं देगा। देयर इज स्टेबिलिटी। सो अगर वी वांट टू बी कंसर्न बट नॉट डिस्टर्ब्ड इन दिस वर्ल्ड ऑफ डुअलिटी, देन दो चीजें बहुत गुरुत्वपूर्ण है जो मैंने बोला और ये श्लोक से उभर करके आ रहा है। क्या है वो? फर्स्ट, have a higher picture, have a big picture, have a big picture, and two, and most important, connect with the spiritual anchor, connect with divinity, the Lord. Then आप ये दुनिया में ऐसे नेविगेट कर जाएंगे, सुख दुख आपको ज्यादा हिला नहीं पाएंगे। यू बी स्टेबल। यू में आपको सुख दुख तो आएंगे, लेकिन वो आपको डिस्टर्ब या सेकिंग नहीं कर पाएंगे। आपका वो संतुष्टि रहेगा। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। ये श्लोका बहुत मतलब वन ऑफ द बेस्ट श्लोका। हम सब जानते हैं, भगवान गीता में बोलते हैं ममई वंश जीवलोके जीवभूत सनातन। हम भगवान के अंश है। वी आर पार्ट ऑफ कृष्णा, सो वी हैव अ पार्ट टू प्ले इन हीज बिग प्लान। जब ये समझ लेते हैं कि हमारा एक अंश है जो कृष्ण का बड़ा योजना है उसमें काम करने की, वो गोल को जब समझते हैं तो छोटे मोटे फेलियर हमको सेकेंड नहीं कर देते, अप डाउन नहीं कर देते। सो ये कमी के लिए ये ठीक था, लेकिन माइंड कि गीता का नॉलेज कितना स्टेबिलिटी दे सकता है और ये जनमानस में अगर जाए तो ये कितना डिवास्टेशन कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।